हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं, कुछ बातें अलका दीदी से रिलेटेड हैं और कुछ बातें ममता चौहान से रिलेटेड हैं, जिनका डेथ हो गया। सिंगर हम सब लोग जानते हैं। सबसे पहले भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अब वो जहाँ पर भी हैं वो सुकून से रहें, सबसे पहली बात। और सेकेंड बात, अब हम बात करने वाले हैं अलका दीदी के बारे में। पहली बात, मैं अलका दीदी के बारे में इसलिए बोलने वाली हूँ क्योंकि आए दिन मैं इतने वीडियोस देख रही हूँ कुछ दिन से। अलका अलका ने व्यूज़ के लिए किया, अलका ने ये कर लिया, अलका ने वो कर लिया, अलका ने ये, मतलब भाई एलिगेशन तो ऐसे लगा रहे हैं पता नहीं अलका दीदी ने किसी का मर्डर कर दिया हो। भाई वो एक किसी के लिए आवाज़ उठा रही हैं। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि उनकी माँ ने मर्डर किया है। उन्होंने अगर किसी बात को प्रेशराइज़ किया है तो वो केवल ये बोला था कि उनकी माँ झूठ क्यों बोल रही हैं, उनकी माँ सच को बाहर क्यों नहीं आने दे रही हैं। उन्होंने इस चीज़ की बात पर तवज्जो दिया है, ना कि ये कहा है कि उनकी माँ ने उनका मर्डर करवाया है या उनकी माँ ने मारा है या ब्ला 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 जो भी है। तो उन्होंने सिर्फ इस चीज़ को बोला था और इस बात को लोगों ने ऐसे तोड़ मरोड़ के व्यूअर्स तक पहुंचाया है कि अलका दीदी ये बोल रही। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारे, जिसमें लोग यही बोल रहे हैं कि अलका दीदी बोल रही हैं कि उनकी माँ झूठ बोल रही हैं, उनकी माँ की ममता पर सवाल उठा रही हैं। देखिए, हम बोलते हैं ना तो सारी माएँ एक सी हो सकती हैं, ना ही सारे बच्चे एक से हो सकते हैं। जैसे अगर आप माँ का कंपैरिजन कर रही हैं तो आपको बता दें, आपने भी सुना होगा कि एक माँ ने अपने 2 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। मैं ये नहीं कह रही कि ये चीज़ें हर एक के साथ है। शायद उसका मेंटल जो माइंड डिस्टर्ब होगा या कुछ उसे मेंटल परेशानी होगी जब वो अपने बच्चों के साथ ऐसा की। जब वो अपने बच्चों के साथ ऐसा की, कोई माँ ऐसा नहीं कर सकती। और यही हम बोल रहे हैं कि ममता की माँ ऐसा क्यों कर रही है, क्यों वो अपनी बच्ची को एक जो उसका मतलब हक है उसको, क्यों अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो सामने आना चाहिए, उसकी आत्मा को इंसाफ मिलना चाहिए। उस चीज़ के लिए वो क्यों आगे नहीं आ रही हैं? देखिए, पहले वो बोल रही थी कि बच्ची को पाइल्स का प्रॉब्लम था, उस वजह से उसको वीकनेस थी, वीकनेस की वजह से वो चक्कर आया, वॉमिटिंग हुआ और सडनली वो गिर गई और डेथ हो गया। नेचुरल डेथ डिक्लेयर किया था, बट अलका दीदी ने इस पर बहुत ज़्यादा बोला। तो उन्होंने एडवोकेट को साथ में लिया और बोला कि हाँ, मेरे बच्चे का फांसी लगने से मौत हुई है। तो फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ी बात। आप लोगों के मुंह पे ताला है, जो लोग ताला नहीं चांटा है आप लोगों के मुंह पे, जो लोग बोल रहे थे कि ममता चौहान की एक नेचुरल डेथ हुई है। तो फ्रेंड्स, नेचुरल डेथ तो नहीं थी। देखिए, ना तो हम ये कह रहे हैं कि उसे किसी ने मारा है, बट कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि इंसान ने फांसी लगाई। अगर ऐसी सिचुएशन आई क्या थी कि ममता चौहान को फांसी लगानी पड़ी या किसी ने उससे ज़बरदस्ती करके लगाया या मारा पीटा, जो कुछ भी किया, वो चीज़ें बाहर आनी चाहिए। मतलब क्योंकि अगर कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं या वो ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं तो ऐसे तो हर एक इंसान एक किसी को मार के टांग देगा और कोई उसके लिए आवाज़ नहीं उठाएगा। फिर हमारी सोसाइटी कोई भी किसी को मार सकता है, क्योंकि सबको पता है कि कोई किसी के लिए आवाज़ नहीं उठाएगा। आकांक्षा दुबे के साथ हुआ। आकांक्षा दुबे का केस बहुत ज़्यादा डिफरेंट था क्योंकि आकांक्षा दुबे की माँ खुद चिल्ला कर बता रही थी कि उनके बेटी को उस इंसान द्वारा मारा गया, क्योंकि वो बहुत दिनों से उसको हरेश कर रहा था, बहुत ज़्यादा मेंटली और फिज़िकली टॉर्चर कर रहा था। इसलिए आकांक्षा दुबे की माँ खुद सामने आई थी। तो यही चीज़ अलका दीदी आप लोगों को बताना चाहती हैं कि अगर ये एक आकांक्षा दुबे की माँ जो बाहर आ सकती है, अपनी बच्ची के लिए इंसाफ मांग सकती है, तो ये माँ बाहर क्यों नहीं आ रही है, या इसको कोई इतना प्रेशराइज़ कर रहा है या दबा रहा है कि ये चीज़ें बाहर ना आए। तो वो उस चीज़ के लिए उठा रहे हैं, क्योंकि एक इंसान गरीब इंसान होता है, वो माँ भी इतना पावरफुल नहीं है ना। तो अगर कोई उससे बोलेगा तो वो बेचारी दब गई उस चीज़ के लिए कि उन्हें पता है मेरे साथ कोई नहीं है, मेरी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा। इसलिए अलका दीदी ने इस चीज़ को वो उठाया। और जब उनकी पता है कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं ना कि इंसान को दूसरा इंसान दबा देता है और वो चाह कर भी अपने दिल की बात नहीं बोल पाता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा शायद उतना बातों का वैल्यू नहीं रहेगा। अगर मैं इस चीज़ को उठाने की कोशिश करूँगी तो लोग मेरी नहीं सुनेंगे। तो इस वजह से अलका दी ने इस जो मैटर है उसको पॉपअप किया है, लोगों के कांटेक्ट में लाई हैं। देखिए, मैं यहाँ एक चीज़ बोलती हूँ,
गोरखपुरिया बहू ने इस मैटर को उठाया। उनका बोलने का तरीका बेहद मतलब गलत हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से उन चीज़ों को रखा वो शायद उन्हें नहीं रखना चाहिए। जैसे उन्होंने उनकी जो गलत बोला था, मे भी गोरखपुरिया बहू जी ने बोला था। अलका दीदी ने कभी अपने मुंह से ये चीज़ें नहीं बोली हैं कि उनकी माँ ड्रामा कर रही है। उन्होंने ये बोला था कि उनकी माँ बयान चेंज कर रही है। बयान क्यों चेंज कर रही है? क्योंकि वो सच को दबाना चाहती थी, और सच ये नहीं है कि उनकी माँ ने मर्डर किया है या कुछ भी किया है। सच ये है कि कोई उन्हें दबा रहा है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आई होगी कि अलका दीदी क्या बोलना चाह रही हैं। तो प्लीज़ आप उसको उस चीज़ को गलत वे में इन्फॉर्म मत कीजिए लोगों को। जो चीज़ है उस चीज़ के लिए आवाज़ उठाइए, सपोर्ट कीजिए। जो ममता चौहान के साथ हुआ है वो आपके आस पड़ोस में किसी के साथ हो सकता है, इसलिए प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट कीजिए। इस चीज़ को नेगेटिव वे में मत फैलाइए। आप मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए।